आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 5.7 कक्षा 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर आयत के बारे में, आयत क्या होता है। तो आयत की थोड़ी सी मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। 4 भुजा होती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। उसके बाद दूसरी विशेषता, सम्मुख भुजा कैसी होती है, समान होती है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण कैसे होते हैं, इसके अंदर समान होते हैं। ठीक है, 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इस तरह का ये आयत होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ग, वर्ग में 4 भुजा होती है। दूसरी सभी भुजा कैसी होती है, समान होते हैं। उसके बाद प्रत्येक कोण, प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। और विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लंब समद्विभाजित क्या होता है पिछले वीडियो में। तो ये वर्ग होता है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्या करता है कि जो ये कट रहे आपस में, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और ये चारों भाग क्या होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं। ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सेम आयत जैसा ही है इसके अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो 4 भुजा होती है। सम्मुख भुजा समान होती है। ठीक है, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 4 भुज, अब इस तरह का होता कैसा है, इस तरह का होता है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, और सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आप इसमें आपको याद रखना है। आमने सामने की कोण कैसे होते हैं, इसके अंदर बराबर। अब बात कर रहे हैं हम समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी 4 भुजा से होता वो भी। उसके बाद सम्मुख, इसके अंदर सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा समान होती है। और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, जैसे वर्ग में करते थे वैसे इसमें करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। उसके बाद आता है समलंब। ये कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, अब समलंब, समलंब इस तरह का होता है, जिसमें 2 भुजा कैसी होती है, समलंब में कैसी होती है, 2 भुजा समांतर होती है। बस ये आपको याद रखना है, ये 2 भुजा कैसी है, यहाँ पर समांतर है। तो आपको पता चल गया कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है और समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बस आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो मैंने आपको लिखा था प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये सत्य है। उसके बाद है आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो मैंने आपको लिखा था कि आयत की सम्मुख भुजा लंबाई में समान होती है, ये भी सत्य है। अगला है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो मैंने आपको लिखा था वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब करते हैं, तो ये भी सत्य है।
अगला है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो मैंने आपको लिखाया था, देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती है, तो ये भी सत्य है। यहाँ पे दे रखा है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं लंबाई में समान होती है, तो ये सत्य है। अगला देखिए समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं लंबाई में बराबर की होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है, ना कि चारों सभी भुजा, तो ये असत्य है। अगला देखिए समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो यहाँ पर सिर्फ दो भुजा समांतर होती है, आमने सामने की नहीं होती है, तो ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्ग को एक, पहले तो इसमें निम्नलिखित के कारण देना है आपको। क्या कारण है? पहला है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। क्या वर्ग को एक आयत समझा जा सकता है? यानी वर्ग को आयत बोल सकते हैं हम। तो आयत की क्या विशेषता है कि आयत में सम्मुख भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सारी भुजा बराबर होती है, तो इसका ये तो अंतर हो गया। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग को एक आयत बोल सकते हैं। अब आयत की क्या विशेषता है कि चारों भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, आमने सामने की नहीं होनी चाहिए। तो आमने सामने की, तो वर्ग में आमने सामने की बराबर भी होती है, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है, ठीक है। तो आप इसका कारण लिख सकते हो कि जब आयत की सभी भुजा समान होती है तो वे वर्ग बन जाता है। अगला यहाँ पर आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। क्या हम आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं? आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण मतलब जो आयत है उसको हम एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्या? जब कह सकते हैं जब समांतर चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का, कह सकते हैं कि जब समांतर चतुर्भुज का, यानी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण अगर एक समकोण होता है तो उसे हम आयत बन जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी समांतर चतुर्भुज के जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो तो आयत बन जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज बोल सकते हैं। तो समचतुर्भुज का वही प्रत्येक कोण समकोण हो तो वे वर्ग बन जाता है। जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो तो वे वर्ग बन जाता है। अगला देखिए वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। हाँ, क्योंकि ये सभी चार भुजा वाले बहुभुज है, ठीक है। और बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्या वर्ग को हम एक समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं? तो हम जानते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि मतलब वर्ग की सम्मुख भुजा समान होती है और समांतर चतुर्भुज की भी समान होती है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर तीसरा, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजा बराबर होती है और सभी कोण, अब सभी भुजा और सभी कोण किस में बराबर होते हैं? वो होता है एक वर्ग में। सभी भुजा भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो क्या आप एक सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो वर्ग एक कैसा है? वर्ग एक सम चतुर्भुज है। सम
चतुर्भुज है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।